चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज़ को कहाँ से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ग्वालियर में 9 और 10 जनवरी को छुट्टी, ठंड के कारण स्कूल समय बदला। मध्य प्रदेश में भीषण शीतलहर और ठंड को देखते हुए कई जिलों के स्कूल में अवकाश घोषित कर दिया गया है। इस कड़ी में ग्वालियर में 9 और 10 जनवरी को नर्सरी से कक्षा 5वीं तक के बच्चों के लिए स्थानीय अवकाश रहेगा। कक्षा 6वीं से 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 10:30 से दोपहर 3 बजे तक संचालित होंगी। एमपी में 36,000 करोड़ से बनेंगे 6 एक्सप्रेसवे और प्रगति पथ, यातायात होगा सुगम। मध्य प्रदेश में 6 प्रमुख एक्सप्रेसवे और प्रगति पथ का निर्माण आगामी समय में किया जाएगा। इसके लिए कुल 36,483 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। इन परियोजनाओं से शहरों के बीच की दूरी घटेगी, आवागमन का समय कम होगा, बढ़ते यातायात से निजात मिलेगी। प्रदेश में कुल 3,368 किलोमीटर लंबी इन विकास पथों और एक्सप्रेसवे का निर्माण जून 2028 तक पूरा किया जाएगा। एमपी में बंपर भर्ती का ऐलान। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। इस वर्ष कर्मचारी चयन मंडल 15,000 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। सबसे अधिक 7500 आरक्षकों की नियुक्ति पुलिस विभाग में होगी। इसके अलावा क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, सहायक अधीक्षक, अस्पताल सहायक और चतुर्थ श्रेणी के 2,713 पद भी भरे जाएंगे। ईएसपी ने वर्ष 2026 के लिए भर्ती परीक्षाओं का विस्तृत कैलेंडर जारी कर संभावित रिक्तियों, परीक्षा तिथियों और परिणाम घोषित होने की समय सीमा साझा की। 2,100 करोड़ की सिंचाई परियोजनाओं को मिली मंजूरी, 90 गांव को मिलेगा लाभ। नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2100 करोड़ की नई सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। इन परियोजनाओं में नावथा बृहद झिरमिटी मध्यम सिंचाई परियोजना, अंबा तालाब और 3 अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। इससे खेतों में फसलों की सिंचाई सुगम होगी और गर्मी में गांव में जल संकट से निजात मिलेगी। विधायक मंजू दादू ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट ने डैम, तालाब, बैराज सहित इन परियोजनाओं को मंजूरी दी। सीएम डॉक्टर यादव, मध्य प्रदेश में वस्त्र उद्योग को रोजगार आधारित विकास में मिलेगी सर्वोच्च प्राथमिकता। गुवाहाटी में आयोजित वस्त्र मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार वस्त्र उद्योग को रोजगार परक औद्योगिक विकास का आधार मानते हुए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का वस्त्र उद्योग सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए आधुनिक नवाचार की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सीएम ने यह भी याद दिलाया कि प्रधानमंत्री ने अपने जन्म दिवस पर धार जिले में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन कर प्रदेश को बड़ी सौगात दी। पीएमश्री योजना में मध्य प्रदेश के 799 स्कूल का चयन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में बड़ा कदम। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएमश्री योजना के तहत मध्य प्रदेश के 799 सरकारी स्कूल का चयन किया गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक, प्रेरणादायक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। स्कूल शिक्षा विभाग इन विद्यालयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप आदर्श और समावेशी संस्थानों के रूप में विकसित कर रहा है। इससे न केवल शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ेगी बल्कि विद्यार्थियों को सुरक्षित और सुविधायुक्त अध्ययन वातावरण भी मिलेगा। इंदौर की त्रासदी से सख्त कार्रवाई। इंदौर में दूषित पानी से हुई 20 लोगों की मौत ने सरकार को हिला दिया। अब केवल शहर नहीं बल्कि प्रदेश के हर गांव में भी पेयजल की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। ये विशेष अभियान 15 फरवरी तक चलेगा। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने विभागीय अधिकारियों को पूरी तैयारी करने और अभियान समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस कदम से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित और स्वच्छ पानी मिलने की उम्मीद बढ़ गई। इंदौर का मान बढ़ा। इंदौर वासियों के लिए 2 बड़ी खुशखबरी हैं। पहली, रेलवे इलेक्ट्रॉनिक इंडिकेटर बोर्ड पर कोचीवेली एक्सप्रेस का नाम अब सही रूप में अहिल्यानगरी एक्सप्रेस दिखेगा। पहले ये नागपुर स्टेशन पर गलत दिखाई दे रहा था। शिकायतकर्ता अनिल कुमार धड़वई वाले की पहल पर रेलवे ने ये सुधार किया। वहीं सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए एमपीपीएससी ने सहायक संचालक कृषि के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है। ग्वालियर में प्रॉपर्टी के दाम 50 से 100% तक बढ़ेंगे। वार्ड नहीं सेक्टर तय करेगा कीमती। ग्वालियर में प्रॉपर्टी बाजार में अब स्टैंप ड्यूटी बचाने के लिए कम या ज्यादा रेट दिखाने का खेल खत्म होने वाला है। पंजीयन विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए नया सेक्टर फॉर्मूला तैयार कर लिया है। इसमें शहर को अलग अलग सेक्टर्स में बांटकर कीमतें तय की जाएंगी। एआई आधारित पॉलीगॉन तकनीक का इस्तेमाल कर एक ही इलाके की सटी हुई जमीन के दामों में अंतर कम किया जाएगा। इंदौर की स्वच्छता रैंकिंग पर उठे सवाल, फर्जीवाड़े से अवार्ड मिलने का गंभीर आरोप।
देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर पर अब गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाते हुए कहा कि इंदौर को मिले स्वच्छता अवार्ड फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हासिल किए गए हैं। उनका कहना है कि सरकारी जांच में पानी में ऐसे बैक्टीरिया पाए गए हैं जो मल में होते हैं। आरोप है कि दूषित पानी से 20 लोगों की मौत हुई। इस मामले में नगर निगम कमिश्नर पर केस दर्ज करने और मेयर से इस्तीफे की मांग की गई। इंदौर के बाद भोपाल में भी दूषित पानी की दहशत, जानलेवा बैक्टीरिया की पुष्टि। मध्य प्रदेश में दूषित पानी की समस्या भोपाल तक फैल गई। इंदौर में जहरीले पानी ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित किया। वहीं भोपाल के कई इलाकों में पानी में जानलेवा बैक्टीरिया पाए गए। भोपाल नगर निगम ने स्थानीय लोगों को पानी पीने से बचने और साफ पानी का उपयोग करने की सख्त हिदायत दी। दूषित पानी के कारण किडनी फेल होने जैसी गंभीर समस्याएं सामने आ रही हैं। एमपी में 3 लाख से ज्यादा शिक्षकों पर अगले 2 महीने छुट्टियों पर रोक, परीक्षा सेवा अधिनियम लागू। मध्य प्रदेश के 3.5 लाख शिक्षक अब अत्यावश्यक सेवा अधिनियम के तहत आने लगे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अगले 2 महीने तक छुट्टियों पर रोक का आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश प्रदेश के सभी स्कूल्स में लागू होगा। कारण 7 फरवरी से 13 मार्च तक होने वाली माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं हैं, जिसमें करीब 18 लाख छात्र शामिल होंगे। हमारे शिक्षक ऐप बंद, सत्ता के शिक्षकों में ई हाजिरी न लगने से चिंता। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग का हमारे शिक्षक ऐप, जिसे शिक्षकों की उपस्थिति और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए शुरू किया गया था, गुरुवार सुबह 10 बजे से बंद हो गया। इसके बंद होने से सतना के शिक्षकों को ई हाजिरी नहीं लग पा रही। इससे डिजिटल प्रक्रिया में बाधा के साथ साथ मानसिक तनाव और परेशानी बढ़ गई है। शिक्षकों का कहना है कि ऐसे तकनीकी रुकावट से उनका कार्य प्रभावित हो रहा है। इंदौर में 3000 किलोमीटर नर्मदा लाइन का सर्वे, 6600 बोरिंग की जियो टैगिंग शुरू। इंदौर नगर निगम ने शहर में जल प्रदाय व्यवस्था सुधारने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया। पूरे शहर की 3000 किलोमीटर लंबी नर्मदा पाइपलाइन का सर्वे किया जा रहा है। इसके साथ ही 6600 सरकारी बोरिंग की जियो टैगिंग भी की जा रही है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि प्रत्येक बोरिंग पर 2 काम किए जा रहे हैं, 1 बोरिंग की जियो टैगिंग और 2 पानी में क्लोरीन डालना। इससे इंदौर वासियों को साफ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना सुनिश्चित होगा। भागीरथपुरा में उल्टी दस्त का कहर, 23 नए मरीज और 10 आईसीयू में भर्ती। भागीरथपुरा में दूषित पानी के कारण उल्टी दस्त का कहर जारी है। अब तक 3300 से अधिक लोग प्रभावित हो चुके हैं। गुरुवार को 23 नए मरीज मिले, जिसमें से 6 को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक कुल 446 मरीजों को भर्ती करने की आवश्यकता पड़ी। इनमें से 396 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 50 अभी भी अस्पताल में हैं। रीवा में एलटीटी ने जिला कोर्ट को बम धमकी, सुरक्षा में अलर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा में जिला कोर्ट को लेकर हड़कंप मच गया। एलटीटी गैंग की ओर से अदालत को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी ईमेल के जरिए जिला और सत्र न्यायाधीश को प्राप्त हुई, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया। सुरक्षा कड़ी कर दी गई और संबंधित ईमेल की जांच शुरू हो गई। चांदी 2.45 लाख के पार, सावधान, जर्मन सिल्वर के झांसे में न पड़ी। चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक उछाल निवेशकों को खुश कर रहा है, लेकिन आम खरीदारों की चिंता भी बढ़ा दी। ग्वालियर के सराफा बाजार में गुरुवार को चांदी के दाम 2,45,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए। शादियों के सीजन में चांदी जैसी चमक वाली जर्मन सिल्वर के जेवर बाजार में तेजी से आने लगे हैं। विशेषज्ञों ने चेताया कि मुनाफाखोर असली चांदी की जगह नकली या मिलावटी धातु बेचने की कोशिश कर सकते हैं। इंदौर प्रशासन ने सरकारी जमीन से तबेला और गैरेज हटाकर अतिक्रमण मिटाया। इंदौर जिला प्रशासन ने कलेक्टर शिवम शर्मा के निर्देश पर 52.5 करोड़ रुपए कीमत की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। ग्राम खजराना में स्थित 0.769 हेक्टेयर की शासकीय भूमि पर इमरान पटेल ने भैंसों का तबेला और शाकिर शाह ने गैरेज बना रखा था। प्रशासन की टीम ने कार्रवाई कर 35,000 वर्ग फीट के हिस्से से अतिक्रमण हटवाया और जमीन खाली करवाई। भोपाल में अब नो कतार, सीधे उपचार, घर बैठे बुक करें अपॉइंटमेंट। भोपाल वासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब सरकारी और आयुष्मान पंजीकृत निजी अस्पतालों में अपॉइंटमेंट घर बैठे बुक किया जा सकेगा। स्वास्थ्य विभाग ने सुविधा के लिए आयुष्मान भारत निरामयम हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर 1800-233-2085 जारी किया। मरीज इस नंबर पर कॉल करके डॉक्टर से परामर्श का समय तय कर सकते हैं और अस्पताल में पर्चा बनवाने के लिए लंबी कतारों में लगने से बच सकते हैं।
जनगणना 2027 का रोड मैप तैयार। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए औपचारिक रोड मैप जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। इस अवधि में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में डेटा संग्रह किया जाएगा। खास बात यह है कि ये देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी जिस कागजी रिकॉर्ड की बजाय मोबाइल और ऑनलाइन माध्यमों से जानकारी एकत्रित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने असम के सिल्क विलेज सुआलकुची का किया दौरा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को अपने असम दौरे के दौरान गुवाहाटी के पास स्थित सिल्क विलेज सुआलकुची का भ्रमण किया। उन्होंने यहां रेशम उत्पादन की पारंपरिक प्रक्रिया को नजदीक से देखा और बुनकरों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने मूगा पैट और एरी रेशम से तैयार परिधानों की बुनाई तकनीक को सराहा। उन्होंने बसरा उद्यान और आमार सुआलकुची संग्रहालय का भी दौरा किया। एमपी हाईकोर्ट ने जताई चिंता। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर के पूर्व महापौर प्रभात साहू और पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामला राजनीतिक दबाव में पुलिसकर्मी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होने से जुड़ा है। न्यायालय ने वाहन चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी से मारपीट और वर्दी फाड़ने के बावजूद उल्टे उसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने पर नाराजगी जताई। हाईकोर्ट ने कहा कि जब थानों में पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं तो वो जनता को सुरक्षा कैसे देंगी। नर्स निलंबित, इंचार्ज का वेतन रोका गया। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में न्यू चेस्ट वार्ड में नर्स की लापरवाही से 1.5 माह के बच्चे का अंगूठा कट गया। ये घटना इंट्राकैथ लगाने के दौरान बुधवार को हुई। समाचार के प्रकाशन के बाद कॉलेज प्रबंधन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए लापरवाही बरतने वाली नर्स आरती श्रोतीय को निलंबित कर दिया। साथ ही 3 नर्सिंग इंचार्ज का 1 माह का वेतन भी रोक दिया गया। एमपी में परीक्षा ड्यूटी से इनकार पर अब पड़ेगा एसएमए का प्रभाव। 3.5 लाख शिक्षक दायरे में। मध्य प्रदेश सरकार ने 3.5 लाख शिक्षकों को अत्यावश्यक सेवा अधिनियम के दायरे में शामिल कर दिया है। इसके तहत अगले 2 माह के लिए छुट्टियों पर रोक लगाई गई। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सभी स्कूल के प्राचार्य को निर्देश जारी किए कि परीक्षा के दौरान शिक्षक प्रभावी रूप से ड्यूटी निभाएं। ये व्यवस्था 1 फरवरी से 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। इसका उद्देश्य परीक्षा संचालन में व्यवधान को रोकना और शिक्षकों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करना है। एमपी में कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर। वेतन कटौती पर हाईकोर्ट ने दिया अहम आदेश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश विवेक रूसिया व न्यायमूर्ति दीपक खोत की युगल पीठ ने नए कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि में वेतन कटौती को अवैध ठहराया। कोर्ट ने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 12 दिसंबर 2019 को जारी उस सर्कुलर को निरस्त कर दिया जिसके तहत प्रोबेशन पीरियड के दौरान कर्मचारियों की वेतन कटौती का प्रावधान किया गया था। हाईकोर्ट ने साफ किया कि प्रोबेशन काल के दौरान कर्मचारी को पूर्ण वेतन देना होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।